अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द खान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन के काइनेमेटिक्स क्या है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि काइनेमेटिक्स ब्रांच किस चीज़ का है या किस फील्ड से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का जो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, उससे ये बिलोंग करता है काइनेमेटिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है कि फिज़िक्स में सबसे पहले जो रिसर्च हुआ था, जो स्टडी की गई थी, जो ऑब्जर्वेशन हुई थी मुख्तलिफ साइंटिस्ट के लिहाज से, तो वो मैकेनिक्स था। तो मैकेनिक्स में हम मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह प्लेनेट मूव कर रहा है, किस तरह अर्थ हमारा मूव कर रहा है, किस तरह कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उस मोशन को स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। ये द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of motion and how it relate to force। इसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये फोर्स के साथ इसका रिलेशन क्या है। कि ज़ाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे फोर्स ज़रूरी होगा, उसके पीछे फोर्स खामखा लग रहा होगा। फोर्स के बगैर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। कोई गाड़ी ऊपर हाइट से नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कोई गाड़ी बगैर इंजन के चल रही है, मीन्स कोई धक्का लगा रहा होगा, ठीक है। या गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पे आप देख रहे हो कि मुख्तलिफ गाड़ियाँ मूव कर रही होती है, वो असल में वो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन्स वगैरह होती हैं, वो जनरेटर, उसकी मदद से वो मूव कर रही होती है। तो खामखा कोई ना कोई चीज़ बैकग्राउंड में फोर्स लगा रही होती है। हम उस फोर्स की मदद से या उस फोर्स के रिलेशन से हम मुख्तलिफ मोशंस को स्टडी करते हैं। तो इस मैकेनिक्स के फिर दो ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास है काइनेमेटिक्स, दूसरा हमारे पास है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि बॉडी किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, हाउ इट मूव। ये भी मैकेनिक्स का फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है, मैकेनिक्स का। कि यहाँ पर हम जस्ट स्टडी करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव किस तरह कर रहा है, मोशन, उसकी मोशन किस तरह हो रही है। हम ये नहीं देखेंगे कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड पे जो भी फोर्स लगता है हम उस फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट उस मोशन को देखेंगे कि मोशन किस तरह कर रहा है, कितना कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है, कितना फासला कवर कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of motion without reference of force and mass is known as काइनेमेटिक्स। ये वो ब्रांच है जिसपे हम मोशन तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड पे कौन फोर्स लगा रहा है हम उसको नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्ट का मास कितना है वो भी हम नहीं देखेंगे, जस्ट हम देखेंगे कि हाउ इट मूव। काइनेमेटिक्स में हाउ क्वेश्चन जो भी आएगा वो हाउ में आएगा, किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे व्हाई इट मूव, व्हाई का जवाब हम काइनेमेटिक्स से नहीं मांगेंगे, जस्ट हम देखेंगे कि वो मूव किस तरह कर रहा है। इसके बरअक्स जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स में हम देखेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है, व्हाई इट मूव,
मोशन क्यों कर रहा है, ये हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये ब्रांच है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील with study of motion with reference of force and mass। सिंपली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उस मोशन का काज क्या है, किस वजह से वो मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो हम फोर्स देखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का मास भी देखेंगे। ठीक है, कितना उसका मास है, कितना उसमें फोर्स लग रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये हम देखेंगे डायनामिक्स के अंदर। ये एक अलग चैप्टर है क्लास 9 का, इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको जवाब देना होगा कि वाई इट मूव, कोई ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, उसकी खास क्या है, उसकी वजह क्या है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है। उसका जवाब आप डायनामिक्स में दोगे। डायनामिक्स के चैप्टर में आप उसका आंसर जो है आपको मिलेगा। इसके बाद दो टर्म्स है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मीन्स कि टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव ना करे या कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे विद देयर सराउंडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सराउंडिंग में चेयर्स है, टेबल्स है, ठीक है, ब्लैक वाइट बोर्ड है। ठीक है, इस सराउंडिंग के लिहाज से मेरा जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स कि मेरा यहाँ पे जो स्टेट है वो रेस्ट में। ठीक है, इफ अ बॉडी does not change its position with their surrounding, then that state is called rest। कि कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से अपना पोजीशन मूव ना करे, फिर हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है। मोशन, इसके बरक्स कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को सराउंडिंग के लिहाज से, टाइम के लिहाज से चेंज करे, फिर हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी का स्टेट जो है वो रेस्ट नहीं है, वो मोशन में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड के एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मैं रेस्ट में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? इनिशियली मैं व्हाइट बोर्ड के उस साइड पे था, अब मैं इस साइड पे आ गया हूँ। ठीक है, मैंने टाइम के साथ साथ मूव किया है, मैंने अपना पोजीशन चेंज किया है। ठीक है, जब टाइम के साथ साथ सराउंडिंग के साथ साथ आपका पोजीशन चेंज हो, फिर हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे? मोशन। If a body change its position with their surrounding is called motion। कि कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इट मीन्स कि वो मोशन में है। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि
रेस्ट एंड मोशन इज नॉट, relation between rest and motion is not absolute but relative। ये एक लाइन हम यूज़ करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस रूम के लिहाज से, इस चेयर के लिहाज से, इस टेबल के लिहाज से रेस्ट में हूँ, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट से कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मून से देख रहा है, उसको मैं रेस्ट में नहीं लगूंगा। क्यों? क्योंकि वो पहले देखेगा कि अर्थ मूव कर रहा है। जब अर्थ मूव कर रहा है, हम तो अर्थ के ऊपर है, तो उस लिहाज से उसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ये रेस्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, एक बस का, कि इस बस के अंदर, इस गाड़ी के अंदर दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। फ्रेंड एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम रेस्ट में हो, ये कह रहा है कि तुम रेस्ट में हो। एक फ्रेंड बाहर खड़ा है फुटपाथ पे, वो इस दोनों को कह रहे हैं कि तुम दोनों मोशन के अंदर हो। ठीक है, क्यों मोशन के अंदर हो? वो पहले इस गाड़ी को देखेगा कि गाड़ी तो मूव कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों गाड़ी के लिहाज से तो रेस्ट में है, मतलब गाड़ी के अंदर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन गाड़ी खुद बहुत मूव कर रही है, मीन्स कि गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रही है। वो इसको कहेगा कि आप लोग मूव कर रहे हो आगे, और वो लोग जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो कहेंगे कि नहीं, हम तो रेस्ट में हैं। तो ये दोनों के अंदर एक तजाद, एक रेफरेंस आप कह सकते हो कि अगर आप बाहर से देखोगे गाड़ी को तो वो तो मूव कर रहा है। ठीक है, जब गाड़ी के अंदर एक दूसरे को देखोगे तो फिर आप देखोगे कि आप दोनों तो रेस्ट में हो, विद रेफरेंस टू सीट्स या गाड़ी के अंदर आप रेस्ट में होंगे, गाड़ी के बाहर कोई देख रहा है आपको, फिर आप मोशन में लगोगे। तो इस तरह हम इस लाइन को क्लासीफाई करते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हर रेफरेंस से रेस्ट में होगा, ये लाजमी नहीं है। जो गाड़ी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हर लिहाज से आप कह सकते हो कि वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही होती है, तो कुछ चीज़ें जो फुटपाथ पे हो वो आपको ऐसे लगेगी कि वो पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, वो असल में ये होता है कि ऑब्जेक्ट आप खुद आपको बाजार ये लगे कि मैं तो रेस्ट में हूँ, वो चीज़ें, वो दरख्त और जो फुटपाथ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको ये नज़र आएंगे कि वो पीछे की तरफ जा रही है। असल में आप खुद रेफरेंस टू कार या ट्रेन, कोई भी चीज़ हो, आप आगे जा रहे हो, वो पीछे नहीं जा रहा। ठीक है, आपके रेफरेंस से, आपके लिहाज से, आपके ऑब्जर्वेशन के लिहाज से आप ये कह सकते हो कि वो उस तरफ जा रही है, असल में वो पीछे की तरफ नहीं जा रहे होते, वो अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस की बात होती है कि आप किस रेफरेंस से कहते हो, या आप किस स्टेट में हो, या आप मोशन में हो या रेस्ट में हो, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मोशन के टाइप्स में डिफरेंसेस देखेंगे कि मोशंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।